नमस्कार। हिंदू कैलेंडर में ना एक दिन ऐसा भी है जिसे इतना शुभ माना जाता है कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए कोई मुहूर्त या कोई खास समय देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब चाहे शादी ब्याह हो, गृह प्रवेश हो या कोई नया बिजनेस ही क्यों न शुरू करना हो, ये दिन अपने आप में ही एक परफेक्ट मुहूर्त है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया की। पर जो सबसे बड़ी और कह सकते हैं रहस्यमयी बात है ना, वो तो इसके नाम में ही छिपी है। ऐसा क्यों कहते हैं कि इस दिन किया गया कोई भी अच्छा काम, कोई दान या पुण्य कभी खत्म नहीं होता, बल्कि उसका अच्छा फल हमेशा हमेशा बढ़ता ही रहता है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चलिए, सबसे पहले तो इस शब्द को ही पकड़ते हैं। अक्षय। संस्कृत में अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय न हो, यानी जो कभी नष्ट न हो, जो कभी खत्म न हो। और इसका एक और गहरा मतलब है, जो हमेशा बढ़ता रहे, ग्रो करता रहे। तो अक्षय तृतीया का सीधा सा मतलब हुआ वो तीसरा दिन जिस दिन किए गए अच्छे कामों का फल कभी खत्म नहीं होता, बल्कि हमेशा बढ़ता ही चला जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्या है इस दिन जो इसे इतना खास, इतना शक्तिशाली बना देता है। इसका पहला जवाब हमें मिलता है ऊपर, ब्रह्मांड में, ग्रहों की चाल में। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से अक्षय तृतीया वाले दिन सूरज और चांद दोनों अपनी सबसे पावरफुल, सबसे ऊंची स्थिति में होते हैं। माना यह जाता है कि इस कमाल के कॉस्मिक अलाइनमेंट की वजह से पृथ्वी पर पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो अपने पीक पर होता है, सबसे ज्यादा। और इसीलिए इस शक्तिशाली ऊर्जा के बीच शुरू किया गया कोई भी काम कई गुना ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन कहानी सिर्फ ग्रहों की चाल तक ही नहीं रुकती। असल में इस दिन की असली ताकत तो जुड़ी है उन दिव्य कथाओं से जिन्होंने इसे हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया है। सबसे पहले तो इसी पावन दिन पर जन्म हुआ था भगवान विष्णु के छठे अवतार, भगवान परशुराम का। उनका अवतार ही धरती से अन्याय और अधर्म को खत्म करने और धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ था। तो इस लिहाज से ये दिन बुराई पर अच्छाई की कभी न खत्म होने वाली जीत का भी प्रतीक है। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इसी शुभ दिन पर दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का महाकाव्य महाभारत लिखा जाना शुरू हुआ था। जरा कल्पना करके देखिए, एक तरफ महर्षि वेदव्यास उसे बोल रहे थे और दूसरी तरफ लिखने वाले थे स्वयं भगवान गणेश। ये घटना इस दिन को ज्ञान और किसी भी नई शुरुआत के लिए बहुत पावरफुल बना देती है। और अक्षय शब्द का शायद इससे अच्छा, इससे जीता जागता उदाहरण और कोई हो ही नहीं सकता। जब पांडव वनवास में थे, तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को एक ऐसा चमत्कारी बर्तन दिया था जिसमें से खाना कभी खत्म ही नहीं होता था। वो अक्षय पात्र था, और ये चमत्कार भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। तो ये दिन कभी न खत्म होने वाले पोषण और समृद्धि से भी जुड़ जाता है। तो इन्हीं सब दिव्य कथाओं और मान्यताओं से इस दिन की सबसे जानी मानी परंपराएं जुड़ी हुई हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे ये दिन दुनियावी धन दौलत और आध्यात्मिक पुण्य दोनों को एक साथ जोड़ता है। एक तरफ तो इस दिन सोना खरीदने की परंपरा है, जो कि दौलत, समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन शास्त्रों की माने तो इस दिन का असली सार छिपा है दान करने में। देखिए, सोना तो एक भौतिक चीज है, आज है कल नहीं भी हो सकती। लेकिन दान वो एक अक्षय पुण्य है, एक ऐसा अच्छा काम जिसका फल हमेशा आपके साथ रहता है और जो कभी भी खत्म नहीं होता। इस दिन लोग अपनी अपनी श्रद्धा से अनाज, पानी, कपड़े, गुड़ जैसी जरूरी चीजों का दान करते हैं। माना जाता है कि इस दिन किया गया छोटे से छोटा दान भी अनंत फल देता है। तो असल में बात ये नहीं है कि क्या दिया जा रहा है, बात है उस भावना की, उस देने के भाव की। तो फिर इन सारी कथाओं, परंपराओं और मान्यताओं का निचोड़ क्या है? अक्षय होने का असल मतलब क्या है? अक्षय तृतीया का सबसे गहरा, सबसे बड़ा संदेश बस यही है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी असली अक्षय संपत्ति, हमारी असली दौलत जो कभी खत्म नहीं होती, वो सोना चांदी नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्म हैं। जब कोई इंसान सच्चे दिल से किसी की मदद करता है, तो वो एक ऐसा पुण्य कमाता है जिसका पॉजिटिव असर कभी खत्म नहीं होता। यही तो कर्म का सिद्धांत है, और यही इस त्योहार का असली मतलब भी है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाके छोड़ देती है। इस दिन या जीवन के किसी भी और दिन वो कौन सा अक्षय कर्म हो सकता है जिसका पुण्य कभी खत्म ही न हो?